सो वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ आवर पाइथन सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है हमारा पाइथन लैंग्वेज में, और इसके यूजेस के साथ साथ हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम अब तक इंट्रोडक्शन, वेरिएबल और कमेंट्स को पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी टुडेज वीडियो टाइटल, प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। In Python, the print function is used to display output on the screen. प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने अपने कोई भी डिवाइस का कैलकुलेटर ओपन किया, तो फिर हमारे डिवाइस पे कैलकुलेटर का GUI ओपन हो जाता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें कि हमें कैलकुलेटर के सभी फंक्शन दिखते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू। तो जैसे कि हमारे GUI में इन सब चीज़ों को हमारे सामने स्क्रीन पे रखने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए अब प्रिंट फंक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो अब सबसे पहले हमने एक प्रिंटिंग स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है, जिसमें कि हम अपनी एक स्ट्रिंग को अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट को टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे। फिर हमें अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए डबल कोट्स लगाने हैं। उसमें हम अपनी कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए हेलो वर्ल्ड को लिया है। तो इसी तरह हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ प्रिंट फंक्शन के और एग्जांपल को देखते हैं। फिर हम उसमें कई अलग अलग स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इस एग्जांपल में हम लोग वेरिएबल्स को प्रिंट करके देखेंगे, जिसमें कि मैंने नेम को डबल कोट्स में जैक लिया है और उसकी एज को मैंने 23 रखा है। उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करके नेम को डबल कोट में लिखेंगे, क्योंकि यह हमारी स्ट्रिंग है। उसके बाद कॉमा लगा के नेम को लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के हम उसकी एज को लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के एज लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा वेरिएबल है। प्रिंटिंग वेरिएबल के इस प्रिंट फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि जिसमें हमारा नेम एक वेरिएबल है, जिसमें कि जैक जो कि हमारी स्ट्रिंग है वो स्टोर है, और एज हमारा सेकंड वेरिएबल है, जिसमें कि जैक की एज 23 स्टोर की है। तो अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे नेम में जैक प्रिंट होगा और उसकी एज में उसकी 23 एज प्रिंट होगी। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि हम एक एक्सप्रेशन लेंगे, मतलब दो वेरिएबल्स का एडिशन कराएंगे, जिसमें कि हमने x=5 लिया है और y=10 लिया है, जो कि x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, जिसमें कि 5 और 10 वैल्यू को हमने अपने स्टोर करा के रखा है। तो चलिए अब हम अपनी एग्जांपल को VS कोड में रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन को टाइप करेंगे और इसके बाद हम अपने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो अब मैंने बेसिक हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बना दिया है। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारी जो प्रिंट फंक्शन की जो स्ट्रिंग है वो कैसे प्रिंट होती है। तो हमारे टर्मिनल मतलब आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट लाइन में जो कि मैंने हैश लगा के प्रिंटिंग का स्ट्रिंग लिया है, वो हमारा कमेंट है, जो कि हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं अपने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो अब हम अपने एक वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे। तो हमें अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे, जिसमें कि हमें अपने वैल्यूज़ को स्टोर कराना होगा। सबसे पहले हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें कि मैं उसका नेम की स्ट्रिंग को स्टोर कराऊंगा। इसके बाद मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें कि मैं जैक की एज को स्टोर कराऊंगा। तो मैंने जैक की एज 23 ली है। इसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन लिख के इसका नाम और इसकी एज को प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स में पहले मैं इसका नेम लिखूंगा, इसके बाद कॉमा लगा के मैं इस नेम वेरिएबल को लिखूंगा, फिर कॉमा लगा के मैं इसे भी सेपरेट करूंगा। सेपरेट करने के बाद फिर डबल कोट्स में इसकी एज को लिखूंगा, फिर कॉमा लगा के मैं इसके वेरिएबल के नाम एज को लिखूंगा। तो एज वेरिएबल लिखने के बाद अब हमारा ये प्रोग्राम रन होने को तैयार है। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं।
तो रन होने के बाद हमारा नेम इक्वल टू जैक आ गया है और एज हमारी 23 इसकी प्रिंट हो चुकी है। तो हमारा यह प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल को देखते हैं अपने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो अब मैं एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा, जिसमें कि हम 2 वेरिएबल्स को ऐड कराएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। तो पहले मैंने x वेरिएबल लिया है, जिसमें कि मैंने 5 वैल्यू को स्टोर कराया है, तो मैं x इक्वल टू 5 लिखूँगा। इसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल y लिया है, जिसमें कि मैंने 10 वैल्यू स्टोर कराई है, तो मैं y इक्वल टू 10 लिखूँगा। उसके बाद हम अपना प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन लिख के पैरेंथेसिस लगा के पहले हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे द सम ऑफ, जो कि मैंने डबल कोट्स में लिखी है। इसके बाद हम लोग इसे कॉमा से सेपरेट करके एक्स को टाइप करेंगे। उसके बाद इसे कॉमा से सेपरेट करके डबल कोट्स में एंड लिखेंगे। इसके बाद अगेन हम एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद y को टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोट्स में इसको लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के x प्लस वाई को टाइप करेंगे। अब यह प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये क्या, मैंने x को एंड से सेपरेट नहीं किया है, इसलिए हमारा प्रोग्राम में एरर शो हो जाएगा। इसलिए पहले हमें कॉमा से सेपरेट करना हर चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है। अब ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। द सम ऑफ 5 and 10 is 15। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।